हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल आज आपके सामने केमिस्ट्री के यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 7 लेके आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या है, हमने इसके बारे में बात की है, लेकिन एक बार फिर से हम बता दें क्या होती है क्वांटम संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, क्वांटम संख्याएं, क्योंकि हम परमाणु स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है परमाणु के बारे में ही पढ़ेंगे। और क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, स्थान, ऊर्जा आदि का निर्धारण करती हैं, उनकी स्पिन का निर्धारण करती हैं। यानी एक तरह से हम ये कहें कि परमाणु के कोष, उपकोष, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की स्थिति को जो संख्याएं बताती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब क्या होती है क्वांटम संख्या, कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी संख्याएं हेडिंग डाल के आप लोग नोट करके चलिएगा। ऐसी संख्याएं जो किसी परमाणु के कोश, उपकोश, ऑर्बिटल तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में जान लीजिएगा। तो हमने क्या बताया आपको कि ऐसी संख्याएं जो किसी परमाणु के कोष, उपकोष, कोष का मतलब है ऊर्जा स्तर, उपकोष का मतलब है उप ऊर्जा स्तर, तथा ऑर्बिटल और उनके इलेक्ट्रॉन की स्थिति, स्थिति मतलब कैसी है इलेक्ट्रॉन की स्थिति, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त या दक्षिणावर्त, वो बताती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। अब इनके प्रकार कौन कौन से हम पहले भी बात कर चुके हैं। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताती किसको है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन समझ लीजिएगा, कोष को बताती है। दूसरी हो जाएगी दिगंशी। दिगंशी क्वांटम संख्या या संख्याएं कर लीजिए। दिगंशी क्वांटम संख्याएं, जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताती हैं उपकोष। कोष को हम ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर, और उपकोष को हम उप ऊर्जा स्तर कहेंगे। स्तर मतलब लेवल, कि ऊर्जा का लेवल कैसा है। उप ऊर्जा स्तर सबसे बड़ा लेवल होता है, और ये बने होते हैं छोटे छोटे ऊर्जा लेवल से, तो ये उप ऊर्जा स्तर होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तीसरा हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक, ये मुख्य क्वांटम संख्याएं या प्रिंसिपल क्वांटम संख्याएं, ये दिगंशी या एजीमुथल, ये मैग्नेटिक होती हैं। और इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल, या सीधे हम कह सकते हैं, तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताती हैं, ये ऑर्बिटल को बताती हैं। ये ऑर्बिटलों को बताती हैं। और लास्ट हमारी हो जाएगी चौथी की बात क्या है, ये हो जाएगी चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्याएं, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताती है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है। तो इसमें एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल m, कोष जो कि ऊर्जा स्तर को बताती है, मुख्य के बाद दिगंशीय, चुंबकीय, उसके बाद
चक्र क्वांटम संख्या है, तो इसके बारे में हम एक एक हम पढ़ते हैं और उसके बारे में हेडिंग लिखते चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या है। तो इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसको नोट करने के बाद फिर अगली हेडिंग हमारी मुख्य गुणन संख्या, फिर अगली होगी द्विगुणित, फिर उसके बाद चुंबकीय, फिर उसके बाद चक्रांक। उसके बारे में कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगी आपकी हेडिंग मुख्य क्वांटम संख्याएं। मुख्य क्वांटम संख्याएं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स, मुख्य क्वांटम संख्या। तो ध्यान दीजिएगा क्या होती है। तो देखिएगा, ये क्वांटम संख्या है या ये संख्या है परमाणु के ऊर्जा स्तर को बताती हैं, जिन्हें स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर स्मॉल n बराबर हमारी कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है, जीरो नहीं होगी, मुख्य क्वांटम संख्या के लिए जीरो नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जहां n बराबर 1 2 3 4 या डॉट 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 इन्फिनिट, कोई भी कक्षा हो सकती है, कोर्स हो सकते हैं। पहला कोर्स है तो उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या 1 मानी जाएगी, दूसरा कोर्स है तो उसके लिए क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या 2 मानी जाएगी, तीसरा है तो 3, इसी तरह चौथी। तो आगे देखिएगा, तो ये हो जाती है पहली क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या हो जाती है। इसके बारे में फिर आगे देखिएगा। और दूसरा हमारा हो जाएगा द्विगुणित क्वांटम संख्या। मुख्य के बाद अगली हो जाएगी हमारी द्विगुणित क्वांटम संख्या। द्विगुणित क्वांटम संख्या है, इनको हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे ध्यान रखिएगा। तो क्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनको ध्यान रखिएगा। ये परमाणु के उप ऊर्जा स्तर को बताती हैं, इन्हें स्मॉल l, ध्यान रखिएगा, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो या जिनके प्रतीक S P D F होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। SPDF जो होते हैं इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, तो L से प्रदर्शित करते हैं। और अगर पूछें कि इनका प्रतीक क्या होता है, तो इन्हें हम SPDF प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। SPDF अगर पूछें क्या है तो बताएंगे, जहां S के लिए, जहां S का मान, अब S का मान अगर हम बताएं तो, या इसी अगर हम इसी से पूछें कि क्वांटम संख्या n से कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जहां L बराबर n-1 होता है, यहाँ L बराबर -1 होता है, जो L होगा n होगा उसके लिए हम अगर -1 कर दें तो जो मान निकल के आएगा वो L हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें S के लिए, तो S का मान क्या होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करते हैं ऊर्जा स्तर कोष क्या होते हैं, इनके प्रतीक क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें सीधे S के लिए क्या हो जाएगा मान, S के लिए 0 हो जाएगा, और P के लिए
p का मान। ये सीधे याद रखिए कि n का मान l का मान जब भी निकालना होगा तो हम n-1 से निकाल सकते हैं। ये जो मान होता है या जहां ना लिखेगा यहाँ पर जो l बराबर n-1 होता है, लेकिन अब इसके लिए देखिएगा s बराबर 0 और p का मान हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। हमें अगर दिया गया है या नहीं दिया गया है फिर भी उस कंडीशन में जैसा भी मान रखा जाएगा हमेशा याद रखिएगा l के लिए s के लिए 0, p के लिए 1, इसी तरह d के लिए 2 और f के लिए हमारा मान जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मान जैसे निकालने होते हैं क्योंकि अभी हमें l के बाद m का मान निकालना है तो हम इसी से निकालेंगे। अब ये बताएंगे क्या, ये परमाणु ऑर्बिटलों के बारे में बताएंगे आगे चल के, तो इसको ध्यान देते हैं। तो ये होती है हमारी दिगंशी क्वांटम संख्याएं। ये क्या होती है, परमाणु वे परमाणु संख्याएं जो ऊर्जा स्तर को बताती हैं, इन्हें l से प्रदर्शित करते हैं और इनके प्रतीक sp-df होते हैं। जब अगर जो कि इनका मान जो होता है l बराबर अगर हमें निकालना है तो l बराबर कैसे निकालेंगे, तो l का मान हमें अगर ज्ञात करना है तो n-1 यानी जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या उसमें से अगर एक हम कम कर दें तो हमारा जो मान निकल के आ जाएगा वो हमारा l का हो जाएगा। और यहाँ पर s के मान 0 है, p के मान 1 है, d के मान 2 रखे जाएंगे और f के 3 रखे जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम और बात करें संभावित मान, l के संभावित मान क्या होते हैं, ये मिटा रहे हैं ये लाइन, आगे देखिएगा तो नोट कर लिए होंगे। जहां l के n के लिए स्मॉल n के लिए l के संभावित मान, और ये हमेशा कैसे होंगे तो ध्यान दीजिएगा। ये स्मॉल माइनस से लेके जो ये जो l दिया गया है ये जो मान होगा 0 l-1 से लेके 0 से लेके l-1 तक होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा संभावित मान, और ये क्या होंगे 0 से लेकर n-1 तक होंगे। जितनी कक्षाएं होंगी उसके -1 तक यानी -1 तक। तो ध्यान दीजिएगा अगर n बराबर 1 तो l बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है, तो l बराबर 0, n बराबर, और इसके लिए अगर हम मान ज्ञात करें तो भी और बता रहे हैं n बराबर अगर 2 है तो l का मान 0 और 1 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या है ये जो है उप ऑर्बिटल कोष या कोष की संरचनाएं जिनसे बनती हैं यानी ऑर्बिटल को बता रहे हैं। तो ये s 0 का मान है, ये 0 और ये p s ये p, ये s जो है s के लिए मान है, ये भी s के लिए और ये p के लिए आपको पता है, हमने अभी बता रखा है, ध्यान दीजिएगा। n बराबर 3 तो l का मान क्या हो जाएगा इसके लिए 0 1 और 2। देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया 0 से लेकर n-1 तक होगा, तो 0 भी होगा 1 होगा 2 होगा, क्योंकि इसके n का मान अगर 3 है तो अगर हम l का मान निकालेंगे तो n-1 यानी 2 आएगा और 2 कहां से लेकर 0 1 और 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर n बराबर 4 तो l का मान कितना हो जाएगा, एक घटा देंगे तो 3 आएगा, लेकिन 3 कैसे होगा तो ध्यान दीजिएगा 0 फिर 1 फिर 2 उसके बाद 3, ये ध्यान रखिएगा। आपको पता है ये 0 क्या है, 0 हमने क्या बताया s को बताया, 1 क्या है हमारा 1 p है और 2 क्या है ये d है और 3 क्या है ये f है। अब ये हम बता सकते हैं कि क्या है, तो जाहिर सी बात है ये पहली कक्षा अगर है तो पहली कक्षा है कोस n को बता रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्याएं n जो है वो 1 को बता रही है कि पहली कक्षा है, 2 है तो ये दूसरी कक्षा को बता रहा है। इसमें पूछा जाए ऑर्बिटल कौन से है तो 0 का मान है s और 0 और 1 है तो यानी s और p है, s और p। और तीसरा है l बराबर 0, l बराबर अगर 2 आया तो 0 1 और 2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात आपको समझ में आ रहा होगा, हम यहाँ पे एक छोटी संरचना बना के बता रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा तो ध्यान दीजिएगा आगे, और अगर नहीं समझ में आया तो भी ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे ये परमाणु है, नाभिक है और नाभिक के बाहर कक्षाएं हैं, ये हमारी चारों कक्षाएं हो गई। पहली हो गई k फिर l फिर m फिर n। अब जाहिर सी बात इनके लिए अगर पूछे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात हम बताएंगे 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ s है और यहाँ 0 और 1 है यानी s और p है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे k, अब पहली कक्षा है मुख्य क्वांटम संख्या पहली है, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल है तो जाहिर सी बात हम बता सकते हैं s।
और यहाँ पे देखो n बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा है, तो इसके लिए कौन से मान है, तो ये 0 s का है और ये p का है, यानी दूसरी कक्षा में s और p हो जाएंगे। अब तीसरा देखिएगा n बराबर 3 है, यानी l बराबर 0 1 और 2 होंगे, तो 1 0 0 1 और 2 ये किसके मान है, तो ये s p और d, यानी s p और d के मान है। और यहाँ पे अगर n बराबर 4 के लिए पूछे तो 0 से लेकर 3 तक, यानी यहाँ पे कौन हो जाएगा s p d और f। देखो आगे वही चीज प्रमाण मापिक में जो हमने बताया था कि ये कक्षाएं हैं, ये कोस है, ये उपकोष है। अब ये उपकोष हैं तो इनके बारे में कुछ ऑर्बिटल भी तो होंगे। अब प्रत्येक का s ऑर्बिटल जो होता है, s है या p है या d है या f है, इनके अपने अपने ऑर्बिटल होते हैं, मतलब इनके कुछ चैम्बर होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, उनको ऑर्बिटल कहते हैं। ये तो उपकोष हो गए, ये जो s p d f है ये उपकोष हैं। इनके बारे में जब हम इनके देखेंगे कितने कितने ऑर्बिटल इसके पास हैं, तो देखिएगा इसको आगे ध्यान देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है, उसको समझ लीजिएगा। ऑर्बिटल का कोणीय संवेग क्या होता है? अगर ऑर्बिटल का कोणीय संवेग निकालने के लिए आ जाए, ऑर्बिटल का कोणीय संवेग, ये सूत्र है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये होता क्या है, ये होता है रूट L ब्रैकेट में L प्लस 1 और गुणे ब्रैकेट के बाहर h बार। h बार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। L बराबर हमारी मुख्य क्वांटम दिगंशी क्वांटम संख्या है, जिसको हम अभी L पढ़ चुके हैं, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और ये h बार क्या है, h बार बराबर जहां, ध्यान दीजिएगा, जहां h बार इज इक्वल टू h अपान 2 पाई, और जहां h क्या है हमारा, h बराबर h आ गया, तो h की बात कर लेते हैं। h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नियतांक, इसका मान आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34, तो आपको पता होगा। तो प्लांक नियतांक लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्लांक नियतांक, इसका मान पता है आपको, मैंने अर्ग में भी बताया है और जूल सेकंड में भी बताया है। तो ये होता है, अगर इससे हमें कोई संख्या निकालनी, अगर L के मान में मिल जाए तो उनके लिए क्या क्वांटम संख्या होगी, ये कोणीय संवेग ऑर्बिटल का क्या होगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। अगर कोणीय संवेग 0 दे दिया गया तो L के मान पे रखेंगे, अगर L बराबर 0 तो 0 से 0 बिगड़ा होगा, 1 आ जाएगा प्लस, यानी इसका मान 0 आ जाएगा। और अगर 1 है तो, और अगर S2 के लिए अगर 1 के लिए पूछें तो क्या हो जाएगा, तो L का मान 1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 तो 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 2h बार, 2h बार हो जाएगा रूट 2h बार। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, क्या ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे आगे। तो तीसरी हमारी क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी, उसको ध्यान दीजिएगा। अगली हो जाएगी हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय, या इसी को हम मैग्नेटिक कहते हैं। मैग्नेट से बना हुआ चुंबक, और चुंबक उसी से नाम रखा गया है मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या है। तो ये क्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनके बारे में ध्यान देते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, पहले क्या है हम आगे बात करते हैं। ये क्वांटम संख्या है परमाणु के उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटलों को बताती हैं, जिन्हें स्मॉल m, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैग्नेट से बना हुआ m फॉर मैग्नेट या मैग्नेट, तो स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, हैं। अगर हम पूछें कि m के संभावित मान, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर m के मान संभावित पूछ लिए जाए तो ये जो l का मान होगा उसी को अगर हम प्लस से लेके 0 सहित माइनस तक लिखें, या माइनस से लेके 0 सहित प्लस तक लिखें, जो भी l का मान होगा, l बराबर 0 है तो उसको 0 ही रखेंगे, अगर l बराबर 1 है तो 1 को माइनस से लेके 0 फिर प्लस में, तो देखिएगा कैसे। तो जिन्हें m से प्रदर्शित करते हैं, जिनका मान
प्लस एल से लेकर, और यहां याद रखिएगा शून्य सहित, शून्य सहित प्लस एल से लेके माइनस एल तक, अथवा हम जरूरी नहीं प्लस से लेके माइनस को लिखें, माइनस से लेके प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस से लेकर प्लस एल, माइनस एल से लेकर प्लस एल, लेकिन शून्य सहित होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये चीज यहां भी अप्लाई हो जाएगी, का मान होता है। अगर हम बात करें इनके मान क्या होंगे तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम यहाँ पे लिख देगा। तो अगर हम बताएं जैसे m के संभावित मान कुछ है, l के लिए क्या हेडिंग डाल दीजिएगा, l के लिए m के संभावित मान, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएंगे, l के लिए संभावित मान क्या हो जाएंगे, तो हमें लगता है इसको मिटा दें, फिर उसके बाद लिखते हैं। L के लिए n के संभावित मान, और ध्यान दीजिएगा कैसे L का मान होगा। जैसे L का मान हमने बताया, L के मान हमने कम कौन सकता है, L बराबर 0 हो सकता है, L बराबर 0 और 1 हो सकता है, यानी मैक्सिमम लिमिट हमारी कौन सी है 1 है, तो हम L बराबर 1 भी कर सकते हैं। इसको अगर हम कहें तो L बराबर 1 भी कर सकते हैं। अगर L बराबर हम 0, 1 या 2 कहें तो इसकी मैक्सिमम लिमिट हम क्या कर सकते हैं, L बराबर 2 भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा है वही चीज, L को जो लिखेंगे तो 0 से लेकर, मैंने कहा शून्य सहित, ये जो था शून्य से लेकर n-1 था, n-1 ये जो मान आया था ये शून्य से लेकर n-1 तक आया था, जबकि ये मान होगा वो कैसे होगा इसको ध्यान दीजिएगा। तो जैसे L बराबर 0 दिया है, के लिए m बराबर 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब क्या है, इसके पास एक ऑर्बिटल दिखाया जा रहा है जिसका मान क्या है 0 है। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा L बराबर 1। अब आपको लिमिट बता रहा है, लेकिन है इसमें रियल में कौन से हैं, तो रियल में इसमें 0 भी है और 1 भी है, ये ध्यान रखिएगा। के लिए तो अगर हम बताएं m के मान, अब ये लास्ट लिमिट नहीं है, 0 इसके आगे के सभी होंगे, जैसे यहाँ पे 0 भी होगा और 1 भी होगा, लेकिन हम मेनली लास्ट वाला ले रहे हैं, तो लास्ट के पहले के जितने हो जाएंगे, और कौन कौन से 0 है, 1 है और 2 है और 3 है। तो इन तीनों में से अगर हम 0 ले रहे हैं तो जैसे बात 0 ही होगा, अगर 1 ले रहे हैं तो उसके साथ 0 भी होगा, अगर 2 ले रहे हैं उसके साथ 1 और 0 भी होगा। इस तरह से देखिएगा। तो L बराबर 1 के लिए अगर हम मान करें, इसका मान कैसे हम लिखेंगे, तो हमने कहा प्लस L, इसके जो मान होंगे पहले प्लस में रखेंगे, फिर 0 से उसके बाद 1। ध्यान दीजिएगा चाहे प्लस में पहले रखें और चाहे माइनस में, तो प्लस L 0 और माइनस L, यानी इसमें कितने ऑर्बिटल बन गए, तो अगर हम देखें तो ये इस तरह से बन जाएंगे 3। अब चाहे माइनस पहले रखो या प्लस रखो, आप एक रखोगे, या तो पहले प्लस रख लो या फिर बाद में, तो चीज ध्यान रखिएगा। तो L बराबर अगर 1 है तो उसके लिए 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। अगला L बराबर 3 के लिए, L बराबर 3 के लिए m बराबर क्या हो जाएगा, तो जाहिर 2 के लिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, +2 +1 कॉमन आ गई, 0 -1 -2। देखो प्लस, जिस प्लस संख्या से चले उसी की प्लस उसकी माइनस वाली संख्या तक चलेंगे। तो इसमें आप देखिए कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे, तो ये देखिएगा इनके 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल बन गए। आपको पता होगा कौन कौन से ऑर्बिटल, जैसे इसका मान ये किसका S है, ये P है और ये D है। आगे आपको पता हो जाएगा कैसे हो जाएगा। अगर हम बात करें L बराबर 3 के लिए, तो इसको आप लोग खुद ही करिएगा। m बराबर -3 प्लस से लेकर प्लस में लेके चलेंगे, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, और इसको बताइएगा आप लोग बना सकते हैं। और ये हो गया आपका तो L के मान। तो आपको 3 अभी समझ में आ गए हैं। अब अगला क्या है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा, इसको भी समझ लेते हैं।
और हाँ, अगर कभी पूछा जाए कि इनका मान क्या होगा तो इसके लिए सूत्र क्या है, सूत्र क्या होगा इसका निकालने का, सूत्र हो जाएगा, अगर हम m बराबर पूछें, m बराबर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये होता है 2l + 1। ये जो सूत्र होता है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर पूछा जाए m बराबर क्या होता है तो m बराबर हम बताएंगे 2l + 1। 2l + 1 का मतलब जैसे अगर पूछें m बराबर, हमें l बराबर मान दिया गया है, l बराबर 2 दिया गया है, तो इसके लिए हमें m का मान बताओ तो कितना हो जाएगा। तो 2 का l से गुणा कर देंगे, l का 2 से गुणा करेंगे तो ये देखिएगा, अगर इसका मान हम l रखें 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 5, यानी इसका मान आएगा 5। और 5 ऑर्बिटल किसमें होते हैं, तो वो ऑर्बिटल कौन सा होगा, 2 के लिए d ऑर्बिटल होगा। अच्छी ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक के या उसको बार बार 1-2 बार देखिए और समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखते रहिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो ध्यान दीजिएगा, आगे हमारी लास्ट वीडियो हो जाएगी हमारी चक्रण क्वांटम संख्याएं। चक्रण क्वांटम संख्याएं, इनको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर्स ये क्या होती है, ध्यान दीजिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार तीनों को समझ लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्याएं कोष को बताती है। कोष क्या है, k l m n, इन्हीं की संख्याओं को k को पहला कहते हैं, पहला कोष, l को दूसरा, m को तीसरा, n को चौथा, k l m n। और उसके बाद दूसरी हमारी क्या है, वो मुख्य क्वांटम संख्याओं के बाद दिगंशी को आ जाएंगे। दिगंशी का क्या होती है, ये उपकोष को बताती है। कोष के बाद उपकोष को, उपकोष में कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हम बात करें s हो सकता है, sp भी हो सकता है, spd हो सकते हैं और spdf हो सकते हैं, यानी 4 ही हैं spdf। इनके बारे में जानेंगे। जहां पर s का मान 0 होता है हमेशा, b के लिए 1 होता है, d का मान 1 होता है और f का मान 2 होता है। सॉरी, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है, और हाँ मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक की बात करें तो जितना भी मान l का होगा, l का मान अगर हम माइनस से लेकर या प्लस से लेकर उसको माइनस तक लिखें या प्लस से लेके हम माइनस तक लिखें, माइनस से लेकर प्लस तक लिखें, जैसे भी चाहे। प्लस से लेके हम प्लस l, 0, माइनस l, जितना भी मान है l का मान रख देंगे तो हमारा n का मान निकल के आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। m का मान अगर हमें निकालना है तो जो l का मान दिया गया है, l को रखो प्लस में, फिर 0 रखो, उसके बाद उसी को माइनस में रखो, आ जाएगा हमारा मान कि कौन सा m है। m बराबर, तो m बराबर हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। तो चक्रण का होगा, चक्रण के बारे में ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय होगी चक्रण के बारे में। तो ऐसी संख्याएं जो परमाणु ऑर्बिटल में स्थित मतलब उपलब्ध इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, पूरा लिख सकते हैं। परमाणु ऑर्बिटलों में स्थित इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताती हैं, क्या कहलाएंगी, चक्रण क्वांटम संख्याएं। चक्रण क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें स्मॉल s, ध्यान रखिएगा, से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे हम बात करें कि ये हमारा ऑर्बिटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक की स्थिति कैसी होगी, वामावर्त, और एक की दक्षिणावर्त। तो s को जिनकी स्थिति, ध्यान रखिएगा, जिनकी स्थिति
अब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर क्लॉकवाइज है, अपवर्ड, अगर ऊपर की ओर स्थिति है इलेक्ट्रॉन की, तो इसको हम क्या कहेंगे, वामावर्त। वामावर्त, इसके लिए हम प्लस हाफ लिखते हैं, इसका मान प्लस माइनस हाफ हो सकता है, चलो प्लस हाफ, प्लस माइनस। वामावर्त जिनकी स्थिति वामावर्त है तो प्लस हाफ, तथा अगर दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त यानी नीचे की ओर है, तो इसके लिए माइनस हाफ होती है। आपको पता होना चाहिए ये। अगर क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमे, इस तरह से, इस दिशा में घूमे, इस तरह से ऐसे घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। और अगर विपरीत दिशा में घूमे, अगर इस तरह से घूमे, उल्टा घूमने लगे, घड़ी की दिशा में घूमे तो क्लॉकवाइज, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये होती है इनकी स्थितियां। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, जैसे एक ऑर्बिटल है हमारा, एस ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है। तो अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका मान प्लस हाफ हो जाएगा, हाफ का मतलब 1/2, हाफ का मतलब होता है 1/2, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये प्लस होगा कब, जब ये क्लॉकवाइज होगा, और ये माइनस होगा कब, जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, और इसके लिए अगर हम बात करें तो पीछे वाले के लिए तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इसी तरह अब आपको हम एक क्वेश्चन करवाते हैं क्वांटम संख्याओं से, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। इनका कैसे हम फार्मूला एक होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं, और इस फार्मूले को आपको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। अब इसके लिए आपको फिर से एक बार जानना जरूरी होगा कि समान क्या है। बीच में नाभिक है, पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है। अब हमारी बात को पहले आप ध्यान से समझिए, अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छे से आप कर ले जाओगे। सिर्फ समझना है, आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ एक दो सूत्र है उनको याद करना है, बाकी मैंने ऐसे ही समझा दिया, आपको याद हो जाएगा। तो के क्या है, जैसे बात ये नाभिक है, नाभिक के बाद कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, जैसे पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एम। अब हमने बता दिया है के का मान क्या होता है, एल का मान क्या होता है, एम का मान क्या होता है, एन का मान क्या होता है। के को हम पहली कक्षा कहते हैं, और इसमें अगर इसको कहें दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। अगर इसमें पूछे ऑर्बिटल कौन कौन से हैं और कितने हैं, तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है एस, अगर पूछे तो एक ऑर्बिटल होता है ऑर्बिटल। ध्यान रखिए, इसको बनाना नहीं है, ये जो हम बता रहे हैं अब इसको बनाना नहीं है, ये हम पहले भी समझा चुके हैं। ये कोष है और ये कोष की संख्या है। कोष की संख्या मतलब पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, और ये इसके ऑर्बिटल है। अब पहले कोष में पहला ऑर्बिटल होगा, और ऑर्बिटल का प्रतीक क्या है, अगर ऑर्बिटल का प्रतीक पूछे, ऑर्बिटल का प्रतीक तो एस हो जाएगा। अगर एल में पूछे तो दो ऑर्बिटल होते हैं, कौन से होते हैं, एस और पी होते हैं। तीसरा पूछे तो इसमें तीनों होते हैं, कौन कौन से, एस, पी और डी। चौथी कक्षा में अगर पूछे एन वाले में तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी और एफ। इतनी चीज अगर आपको पता है तो जाहिर सी बात सब कुछ पता हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, अगर हम पूछे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम पूछ रहा है तो 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। क्यों होते हैं ये भी पता आपको, क्योंकि एस जो दिया गया है, एस के लिए मान मैंने अलग बताया है, लेकिन एस में इलेक्ट्रॉन कितने गिरेंगे वो अलग बताया है। एस का मान हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, और इसमें एक ऑर्बिटल हो जाएगा। पी में, पी का मान क्या हो जाएगा, माइनस या प्लस लेके 0, उसके बाद -1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जाहिर सी बात आप इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। 2 इसमें जाएंगे, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल ही एस है, तो जाहिर सी बात 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एस और पी है तो इसमें 2, इसमें 6, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और डी है, अगर तीसरी कक्षा तो एस, पी, डी तीनों है, तो 2 और 6 और ये 10, तो 18 हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एसपीडीएफ है 14, 10, 6 और 2, तो ये 32 हो जाएंगे। आपको इतना पता है। अब इसी के बारे में यही निकालना आपसे पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा इसके बारे में ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास, अगर हम पूछें कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसको ध्यान दीजिएगा। एल बराबर 3 के लिए एम के मान बताइए। एल बराबर 3 के लिए एम के मान बताइए। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एल बराबर आपको पता है सूत्र क्या है, एम कैसे निकालते हैं। तो एल बराबर हमने सूत्र बताया था, एल बराबर होता है, एल बराबर दिया है, सॉरी, एम बराबर निकालना है। तो एम बराबर निकालना है तो एम का सूत्र भी तो दिया होगा, और ये सूत्र होता है माइनस एल जीरो सहित या प्लस एल से कह सकते हैं माइनस एल तक। जो संख्या दी गई होगी उसको हम माइनस से लिखेंगे, जीरो सहित प्लस तक। लेकिन अब इसमें कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, तो इसके बारे में हम बताएं अगर, तो इसको कैसे निकालना है तो ध्यान दीजिएगा। जैसी बात है, एम बराबर हमारा ज्ञात करना है। एम बराबर सूत्र हमारे पास है एल प्लस 1 से लेकर 0 और माइनस एल तक, ये आपको पता है। अब इसी में मान रखना है एम बराबर तो क्या हो जाएगा, अब 3 दिया है तो जैसे बात प्लस 3, उसके बाद प्लस 2 प्लस 1, हम 0 तक जाएंगे पहले, फिर 0 से उस संख्या तक जाएंगे जो माइनस है या प्लस में दी गई है वहीं तक जाएंगे, उसको माइनस, उसके माइनस मान तक 0 और प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, एम के मान कितने हैं, तो ये आपके एम के संभावित मान हो जाएंगे। बस यही आपका आंसर है। चाहे इसमें आप बता भी सकते हैं कितने ऑर्बिटल हैं, यानी एम जो एल बराबर 3 है इसमें एम के मान या इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आप यही बता सकते हो कितने ऑर्बिटल होंगे। तो जैसी बात है, एक हो जाएगा, इसका मान प्लस 3 है, दूसरा है जिसका प्लस 2 है, इसका प्लस 1 है, इसका मान है ये, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए डी ऑर्बिटल में पहले ऑर्बिटल का नाम क्या है, या एफ में पहले ऑर्बिटल का नाम क्या है, इसका नाम आप यहाँ से बताओगे। ये प्लस 3 है, ये प्लस 2 है, ये प्लस 1 है, ये 0 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, ये माइनस 3। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये हो गया आपका आंसर, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि किस ऑर्बिटल की बात की गई है इसमें, एल बराबर 3 के लिए कितने तक ऑर्बिटल पाए जाएंगे, ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 तो होते हैं एफ में। तो जैसी बात इस वाली कक्षा में जो एल है, इस कक्षा में कहां तक के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो जैसी बात एफ ऑर्बिटल तक के हैं, और एफ ऑर्बिटल हमारा किस कक्षा में पाया जाता है, तो चौथी कक्षा में पाया जाता है। यानी ये कौन सी है, के एल एम एन, लास्ट वाली जो थी वो एन थी, एन में हमारे एफ की बात हो रही है, एल बराबर 3, और 3 का अगर हम बताना चाहें मान कि इसके लिए एन का मान क्या होगा, तो इसमें एक जोड़ दो, क्योंकि एन से एक घटा के आया है ये एल, तो एन में अगर एल में अगर एक जोड़ दें तो एन प्राप्त हो जाएगा। तो 21 कक्षा की बात हो रही है, तीसरा एल है, लेकिन अगर हमने सूत्र क्या लिखा था, एन बराबर एल बराबर एन माइनस 1, ये सूत्र था हमारा। तो हमारा मान आया है ये 3 आया हुआ है, क्योंकि अब ये हमें नहीं पता n और ये हमें पता है माइनस 1, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसी बात है, ये 3 आया है, ये घटाया गया है, अगर इसको स्क्वायर हम भेज दें, इसको स्क्वायर भेज दें तो क्या हो जाएगा, n बराबर 3 प्लस 1, तो ये हमारी आ जाएगी n बराबर 4, यानी 4 किसका मान है, तो ये चौथी कक्षा यानी n का मान है, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा मेन क्या था, हमें इतना निकालना था, हमें इस मान को रखना था m, इसके लिए प्लस लेके माइनस तक, और इसके बाद इसको रख देना, बस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा n बराबर 3 के लिए एल एम के संभावित मान बताने हैं। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे आपने, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वांटम संख्या आपको बहुत आसान है, अगर समझ में आता है तो फिर समझना है, आपको याद कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 दिया गया है, और इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान बताना है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए सभी दिगंशी यानी ऐसे मुख्य क्वांटम संख्याओं तथा चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। यानी आपको दिया गया है n बराबर 2 है, यानी कक्षा कौन सी दी गई, कोष कौन सा दिया गया है, कोष दिया गया है 2 है, या के लिए कर सकते हैं, के लिए l तथा m के संभावित मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए आप लोग कैसे करेंगे इसको, बताइए, हम तो बताएंगे, लेकिन कैसे, इसको कैसे करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए n बराबर l का मान कैसे होगा। जैसी बात आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे रखना है n बराबर कितना दिया, या इधर रखो n दिया है, n बराबर हमारा है 2,
एल का मान क्या हो जाएगा, एल बराबर हमारा अब 2 है तो जैसी बात एल का मान -1 हो जाएगा, जो एन है वो घटा के आएगा 1 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। एम का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस में, क्योंकि इसको तो माइनस प्लस में रख नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा इसका जो मान आया 2 है, 2 में अगर एल का मान निकालें तो एल का मान कितना आएगा, एन एल बराबर n-1। तो अगर एल बराबर हमें निकालना है तो n में से घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया, लेकिन 1 से पहले हमारा इसमें ये तो p का है यानी p ऑर्बिटल है और s भी तो होगा, जिस कक्षा में p होगा वहां s भी तो होगा, क्योंकि उसके पहले वाले जितने ऑर्बिटल होंगे वो सब पा लेंगे। अगर हम कहें कक्षा में f ऑर्बिटल है तो उसमें और कौन कौन से ऑर्बिटल हैं तो आप क्या बताओगे, तो f तो अंतिम वाला है, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, लास्ट वाला s है। तो आपसे लास्ट वाला बताया गया है कि ये कौन सा है, तो ये p 0 किसका मान है, s का है और ये p का है, लेकिन अगर इसके m के मान पूछे जाते हैं, m के लिए इसका 1 मान हो जाएगा जिसको हम 0 कहेंगे ऐसे। लेकिन इसके क्या हो जाएंगे, इसके मान हम कैसे रखेंगे, इसको माइनस लेके या प्लस लेके माइनस पे रखेंगे, तो +1 0 और -1, तो ये हो गए इसके 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल को हम चाहे इधर इधर को लिखें तो हमारे ऐसे बन जाएंगे, ये +1 0 ये -1, इस तरह से बन जाएगा यही चीज। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन अगर s का मान भी पूछ लिया जाता, अगर वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन अगर s का मान पूछा जाए तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 2 इसमें होते हैं, 2 इसमें होते हैं, इसमें भी 2 होंगे, तो इसके लिए प्लस माइनस हाफ, प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है और हाफ है, यहाँ भी प्लस है माइनस है, प्लस वाला भी माइनस वाला है, तो इसके लिए प्लस माइनस हाफ, यहाँ भी प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, यहाँ भी दोनों प्लस माइनस हाफ। तो s का मान पूछा नहीं गया इसलिए कोई बात नहीं, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इसको सिर्फ समझने के लिए। लेकिन आपको इतना समझ में आ गया होगा कि n बराबर अगर 2 दिया गया है तो l का मान कितना होगा, 1 घटा के मतलब 1 आएगा, 2 n बराबर 2 तो l 1 कम करो तो 1 हो गया। 1 को हम कैसे रखेंगे, 0 और 1 रखेंगे, 0 से लेकर n-1 रहा गया था तो इसको ऐसे रखेंगे। जब आपको पर्सनली दिया गया हो 2p3 का मान बताइए या 2p3 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या बताइए, तब आपको क्या करना है, n बराबर ये दिया है, ये l है और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो आपको इस तरह से देख के रखना है। कैसे रखेंगे इसके बारे में भी बताएंगे हम अभी, तो आगे देखिएगा। अगर हम बात करें तो इसको मिटा रहे हैं, अगला हमें जो विस्तृत है सभी के लिए n बराबर 4 अगर दिए गए तो उसके लिए क्या क्या मान हो सकते हैं, इससे पहले आप सभी निकाल सकते हो। एक हम लास्ट बता दें उसको आप करिए और इसके लिए जितने भी होंगे आपको हम होमवर्क भी देंगे, इसको करिएगा आप। एक बता रहे हैं, इसी तरह सभी होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n बराबर 4 के लिए n बराबर दिया गया है। अब आपसे सारी क्वांटम संख्याओं के मान पूछेगा, सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। के लिए l, m तथा s के संभावित मान बताइए। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको विस्तृत बताते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हमें मिटाना पड़ेगा ताकि आप लोग समझ सकें कितने में आएगा नहीं। इसको मिटा रहे हैं, n बराबर 4 दिया गया, ध्यान रखिए। आपको लिखना कैसे, आप कैसे शुरुआत करोगे, ध्यान दीजिएगा। इधर रखो आप मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ रखो तो यहाँ हो जाएगी मुख्य क्वांटम संख्या, यहाँ पर हो जाएगी द्विगंशी, द्विगंशी हमारी कौन सी है, l हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके नीचे हम l लिखेंगे जो भी होंगे अभी देखते हैं। इसके बाद फिर m हो जाएंगे यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या है, सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या है। इसके नीचे चुंबकीय हो जाएंगे और इसके नीचे चक्रण क्वांटम संख्या हो जाएंगी। इसके नीचे हम संख्या लिखेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या है, मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण अलग अलग। तो n बराबर हमें दिया गया यानी मुख्य क्वांटम संख्या n है जिसका मान दिया गया है 4, हमने इसका मान रख लिया 4। अब 4 के लिए l का मान बताइए, l का मान, क्योंकि ये n है, ये l है, ये m है और ये s है। अब बताइए l का मान कितना होगा, तो जैसे बात हम क्या करेंगे, n-1 कर देंगे फटाक से, तो हमारा निकल के आएगा 3, यानी 3 अंतिम है। तो 3 है, अगर जहां पर 3 है तो क्या वहां 2 नहीं होगा, वहां 1 नहीं होगा, वहां 0 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इसके लिए
तो यहाँ पर 0, अंतिम संख्या हमारी 3 है और 3 किस ऑर्बिटल को बताता है? f ऑर्बिटल को। अभी देखते हैं 0, 1, 2 और 3। इसको थोड़ा हमें डीपली बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा आगे। अब ये l के मान आ गए 3 तक, क्योंकि अगर n बराबर 4 है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए अगर m के मान पूछे तो m के लिए इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसके लिए 0 ही आएगा, यानी एक ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया तो हम अपने आप भर लेते हैं, हम बताएंगे सभी भरे हुए ऑर्बिटल दिए गए, इनके मान आपको बताना है। अगला दिया गया है 1 दिया गया है। अब इसको कैसे हम भरेंगे? तो इसके मान जो होंगे वो प्लस भी होगा, +1, 0 और -1, यानी इसके 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। इतना समझ में आ रहा होगा। अगला जो दिया गया है इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा +2, +1, 0, -1, -2, यानी इसके कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे? तो 5 हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे। हम सभी में इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, हमसे ये नहीं कहा जाएगा कि भर के बताओ, पता है कि इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, सभी की स्पिन हमें पता नहीं। अगला हमारा 3 हो जाएगा और 3 के लिए मान क्या लिख सकते हैं? तो +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, इसके लिए 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये इसमें दिया गया है। अब अगर इसके लिए चक्रण का मान पूछे तो इसके लिए कितना हो जाएगा? एस का मान कितना हो जाएगा? इसमें प्लस वाला है, +1/2 और माइनस वाला भी है, तो यानी -1/2। अब दोनों हैं तो जाहिर सी बात हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम चाहें इसको तो हम सीधे इसको एक ही में लिख देते हैं, +-1/2। तो हम इतना लिख सकते हैं +-1/2। दोनों में इसलिए प्लस भी है माइनस भी है, दोनों हो गए। और इसमें इसका भी वही हो जाएगा, इसमें भी +-1/2, इसका भी +-1/2, इसका भी +-1/2। अगला देखिएगा, इसका भी +-1/2, इसका भी वही हो जाएगा +-1/2। हर एक को वही मान हो जाएगा +-1/2। बस आपको समस्या यहाँ तक इन दोनों को समझने में होगी बस। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई समझने में कोई समस्या हो रही तो इसी तरह निकालना आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से पूछा क्या जा सकता है, आपसे किस तरह से क्वेश्चन किया जा सकते हैं? तो आपसे पूछ लिया जा सकता है n बराबर 1 के लिए बताइए। n बराबर 1 है तो l बराबर 2 को 0 ही होगा, और 0 है तो उसमें 1 ही होगा क्योंकि s ऑर्बिटल होगा। अब आपको पता है कौन सा ऑर्बिटल, ये s है, ये p है, ये d है और ये f है। आपको तो पता ही है क्योंकि इसके मान ऑर्बिटल समझ में आ रहे हैं। तो आगे हम अगर बात करें, n बराबर हो सकता है 1 पूछ लिया जाए। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इसकी जगह कर ले रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया। इसको ऐसे ही कर लीजिएगा आप लोग, इसके लिए भी +-आप सबके लिए, हर एक ऑर्बिटल के लिए। ये जो एक ऑर्बिटल है, d में 7 ऑर्बिटल होते हैं, p में 5 होते हैं, d में 3 होते हैं और s में 1 होता है। इन सभी के लिए +-1/2 ही होगा। इसको मिटा रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया जा सकता है और 2 क्वेश्चन 3 दे रहे हैं, उनको आप लोग करिएगा। हाँ, इसमें आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, अभी इसको पूरा नहीं करा रहे हैं। इसके लिए 1, इसका 0। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो है हमारी l बराबर। अब समझाना क्या है हमें वो ध्यान देना। n बराबर 1 के लिए चारों कॉर्नर संख्या पूछा जाएगा, या n बराबर 2 दिया जाएगा आपसे, तो आपको मान कहाँ तक देना है? अगर n बराबर 1 पूछ रहा है तो आप सिर्फ इतना मान दे दीजिए यहाँ तक बस। और अगर n बराबर 2 पूछ रहा है तो आप n बराबर 2 तो l बराबर कितना हो जाएगा? 0 और 1, यानी 1 तक आप दे दीजिए, यहाँ तक दे दीजिए। और अगर आपसे पूछा है n बराबर 3 के लिए, तो n बराबर 3 के लिए तो आप ये वाला n बराबर अगर 3 है तो l बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पूरा बनाना होगा, लेकिन ये यहाँ तक के आपको बताना होगा। और n बराबर 4 हमने बता ही दिया, n बराबर 4 के लिए तो हमने पूरा बताया है, ये आपको पूरा बनाना है। तो आप इन दोनों की करोगे, n बराबर 2 के लिए और n बराबर 3 के लिए चारों क्वार्टर संख्या आपको निकालना है। सवाल होंगे आपके होमवर्क के रूप में, इसको मिटा देना। और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग इसको लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको बताते रहिए, उसका भी निदान हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है आपको जो करने हैं। पहला होमवर्क हो जाएगा आपका
कि n बराबर 2 के लिए LMS के सभी संभावित मान ज्ञात कीजिए। दूसरा हो जाएगा n बराबर 3 के लिए, बाकी वही है, n बराबर 3 के लिए LMS के लिए सभी संभावित मान ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा। अब अगला जो अलग टाइप का आता है वो कैसे पूछा जाता है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा, क्योंकि इसके बाद हम जो लेके आएंगे श्रृंखला वो हमारी क्या होगी, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, अफबाउ का नियम। तो इसमें हम आपको बता देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं। अगर जैसे हम ले लेते हैं सोडियम का, हमने इसका परमाणु 11 है, हमसे पूछा गया कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याएं बताइए, तो हमें पता होना चाहिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम इसको बताएंगे फिर इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा n बराबर क्या है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p सॉरी बस s1, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉनों को एक ऊर्जा के निश्चित क्रम में बांटा जाता है जो अफबाउ ने दिया था। तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s1, कैसे 2 4 और 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। पूछ रहा है आपसे अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन से देखिएगा क्या क्या बताता है यहाँ पर। तो 3 जो है वो क्या बता रहा है, वो n को बता रहा है, n बराबर 3, ये जो है कोस को बता रहा है, ये कोस को ये ऑर्बिटल को भी बताएगा, और साथ ही साथ ये जो है इसी से हमें पता चल जाएगा कि ऑर्बिटल कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा n बराबर 3 हो जाएगा, और L बराबर हमें मान वो याद नहीं करना है जो वहां पे हमें L बराबर निकालना था, हमें यहाँ पे दिया गया है S। अब S का मान कितना होता है, तो जाहिर सी बात है 0 होता है। अब इसके लिए 0 के लिए m का मान क्या होता है, तो m के लिए ये हो जाएगा 0 ही, जाहिर सी बात। इसको प्लस माइनस में तो लिख नहीं सकते, ना हम +0 लिख सकते हैं ना -0 लिख सकते हैं, ये तो गलत है ना, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा सिर्फ मान 0 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे s का मान क्या हो जाएगा, तो अब इसका ऑर्बिटल कितना होगा, 1 होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो s के जो इलेक्ट्रॉन ये वाला है इसका कितना मान हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज होगा, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये 1 बता सकते हो, इसका हम क्या बताएंगे, अगर ऊपर की ओर स्पिन है इसको हम +1/2 कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इसी तरह का हम दूसरा बात करें, ये नोट कर लीजिएगा, इसको भी एग्जाम्पल में डाल लीजिएगा, अगला एग्जाम्पल हमारा और नेक्स्ट हो जाएगा, और ये लास्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको दोनों करने हैं, ये वाला हमने बता दिया, और एक और बता दें, इसके बाद आपको 1-2 एग्जाम्पल देंगे, फिर आप नोट करिएगा। जल्दी से देख लीजिएगा 2p3 के लिए, तो 2 क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा 2p के लिए n l m s के मान, सीधे आपसे पूछेगा के मान बताइए, मान बराबर ज्ञात करना है। तो n बराबर यहाँ पे आपको दिया गया है, ये जो दिया गया होता है ये कक्षाई होती है 2 है। l का मान हमें दिया है p का मान कितना होता है, l बराबर p का मान हमने बता रखा था, s बराबर 0 p b f, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। तो कौन सा दिया गया है, p दिया गया है, p का मान कितना है, तो देखिएगा यहाँ पर l बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 p दिया है ना, p के लिए इसका मान 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया। अगर इसके लिए 1 l बराबर 1 जिसके लिए होता है उसका n का मान क्या होता है, तो ये हो जाएगा +1 0 और -1, ठीक है। अब इसको बना लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए, ये प्लस वाला, ये 0 और ये -1। अब इसके लिए अगर पूछे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए 3 है, 1 2 3। आपसे पूछा गया है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम मतलब कौन सा होगा। अब पहला इलेक्ट्रॉन हमारा ये होता है, यहाँ पे गिरता है, दूसरा यहाँ गिरता है, तीसरा यहाँ गिरता है। उनका नियम यही कहता है कि जब तक कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा तब तक ये जोड़े में नहीं होंगे, तो उसी के हिसाब से पहला इलेक्ट्रॉन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा होगा, तीसरा होगा। तो तीसरे की स्थिति क्या है, अगर m बराबर इसका मान पूछा जाए तीसरे का, तो m बराबर मान हमारा इसका है -1। अगर सिर्फ आपसे अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है तो m बराबर -1 होगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा s का मान, तो ये क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए +12। ये बनाएंगे जरूर आप, तभी आप निकाल पाएंगे। तो m का मान अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बताना पड़ेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ तक तो सेम है लेकिन इसमें बदलाव हो जाएगा, ये तो इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो हमें बताना पड़ेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरा है, या पहला पूछा होता तो इसके लिए, दूसरा पूछा होता तो ये होता, तो 0 हो जाता उसके लिए m का मान, तो m का मान बदलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, और यही से पाउली का अपवर्जन नियम भी आपको समझ में आएगा अगली वीडियो में।
आगे ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल रखना है, आप बताइएगा। 3p4 के लिए या के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। अगला हो जाएगा 2p2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। ये हो जाएगा, इसको नोट करिएगा। और आई होप ये क्वांटम संख्याएं आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपको पता होगा हमारा चैनल जो है कुमार अमित वर्चुअल क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, और आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जब आपको कोई समस्या आए इसको एक बार जरूर देखिएगा। धन्यवाद।